नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं किशोर शर्मा आजाद डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हेडिंग दिख रही होगी आपको, यहाँ पर लिखा है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अग्निपथ योजना। तो अभी हाल ही में अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और उन्होंने इसकी एक ऑफिशियल जानकारी दी है कि भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, है ना। जो शामिल होंगे सैनिक वो क्या कहलाएंगे? अग्निवीर कहलाएंगे। तो इसकी मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, भर्ती कैसे होगी, क्या रिटायरमेंट रहेगा, सैलरी बेसिस क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, सारी चीजें मैं आपको बाय वन करके बता रहा हूँ, है ना। तो और आने वाले सालों में अपने जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा भी की है कि आने वाले 1.5 साल में कम से कम 10 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। मतलब 10 लाख नौकरी आपके लिए ओपन होने वाली है। तो बस जुड़े रहिए और आप तैयारी करते रहिए। इसकी मैं आपको एक से एक जानकारी, मतलब बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो अपनी रहेगी, है ना, अग्निवीर वाली जो योजना रहेगी, अग्निपथ योजना, है ना। तो इसमें आप 4 साल के लिए भारतीय सेना का एक हिस्सा बनेंगे। 4 साल के बाद आपका रिटायरमेंट रहेगा, है ना। उसमें कुछ स्थायी हो जाएंगे। उसकी सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू देने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। और बता दूं मैं आपको, जैसे कई सारे देश है, अपना इजराइल हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, कुछ ऐसे देश है जहां इन्होंने मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है वो कंपलसरी कर रखी है। आप अगर उस देश के सदस्य हो तो आपको जो एक इनका एक मिनिमम टाइम होता है उतना टाइम आपको सेना को देना पड़ता है ना। इससे क्या होता है कि जो एक सेना का बैकअप है वो बना रहता है। अपन कह नहीं सकते कि इंडिया में भी ये होगा, बट हो सकता है आने वाले समय में ये चीजें हो सकती है। सबका मापदंड अलग अलग है। तो आइए जानते हैं इसमें कौन से युवा जा सकते हैं, ठीक है। तो अग्निपथ योजना, इसके लिए मैं अगर एज की बात करूं, सबसे पहले बच्चों के मन में यही ख्याल आता है कि सर किस एज तक के हम इसमें भाग ले सकते हैं। तो मिनिमम 17.5 साल। कितनी? मिनिमम 17.5 साल। 17.5 वर्ष से आप 21 वर्ष की एज वाले जो हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब आप 17.5 से 21 साल एज वाले युवा इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में योग्यता की बात करूं, न्यूनतम योग्यता की बात करूं तो इसमें इन्होंने ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। जैसा कि सभी को पता है आर्मी में 10th-12th होता है, सेम इसी में भी आप मिनिमम 10वीं या 12वीं, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप देख सकते हो, 10th पास हो तो, अगर आप 12th पास हो तो भी आप इसको देख सकते हो। अगर आप 10th पास होके लग गए तो आप नौकरी के साथ साथ अपना एजुकेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एज हो गई, मिनिमम एज हो गई 17.5 साल, ठीक है, और अधिकतम हो गई 21 साल। उसके बाद योग्यता हो गई 10वीं और 12वीं। अब ये भर्ती की प्रोसेसिंग क्या है कि हर 6 महीने में, कितने महीने में? हर 6 महीने में भर्ती निकलेगी। हर 6 महीने में भर्ती निकलेगी। तो ये भर्ती जो होगी, अग्निवीरों की जो भर्ती होगी, हर 6 महीने में भर्ती निकालने का प्रावधान गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ठीक है, हर 6 महीने में। अब इसमें जो शामिल होंगे, जो सेना में भर्ती होंगे, इसमें जो शामिल होने वाले जो युवक रहेंगे या जो शामिल होने वाले अपने सेना के जवान रहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा अग्निवीर। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। जैसे जवान कहा जाता है ना, भारतीय सेना के मिलिट्री फोर्सेस वाले को जवान कहा जाता है, वैसे इसमें शामिल होने वाले को अग्निवीर कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें मेन चीज ये है कि इसमें जो सर्विस का टाइम रहेगा कि आप सर्विस कब तक कर सकते हैं। सर्विस का जो टाइम है वो रहेगा 4 साल तक। कितना रहेगा? 4 साल तक। मतलब इसमें जो भी युवा लगेंगे उनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग वही जो आर्मी की होती है, लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में सारी चीजें जो आपको मिलिट्री सिखाती है वो कंपलसरी सिखाएंगे। और उसके बाद आपकी सर्विस होगी, और सर्विस होगी आपकी 4 साल के लिए, ठीक है। अब 4 साल में इन्होंने क्या करा है कि एक रेशियो बनाया है। 4 साल में इन्होंने एक रेशियो बनाया है, वो बनाया है 25 और 75 का। किसका? 25 और 75 का। तो 25% जो रहेंगे वो तो 4 साल बाद क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे या फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इनका कुछ मापदंड रहेगा जो कि अभी जानकारी नहीं मिली है। इसका जो मापदंड है वो आगे जब निकालेंगे ऑफिशियल जानकारी तभी पता चलेगी, बट अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जितने भी युवा लगेंगे उसमें से 4 साल बाद
25% को स्थायी किया जाएगा और जो 75% लोग हैं, जो 75% लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको रिटायर किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा, रिटायर किया जाएगा, है ना। रिटायर वाली सारी प्रोसेसिंग होती है जो एक आर्मी के सैनिक की होती है ना। फंडिंग कितनी मिलेगी, सैलरी क्या रहेगी, सारी चीजें अपन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीजें समझ में आई होगी कि जो एज है, एज होगी 17.5 से 21 साल, न्यूनतम योग्यता होगी 10वीं या 12वीं, ठीक है। हर 6 महीने में अग्निवीर की भर्ती निकलेगी। शामिल होने वाले जवानों को क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा। और ये जो सर्विस है वो चलेगी 4 साल। 4 साल के बाद 25% को स्थायी किया जाएगा और 75% को रिटायर किया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। अब बात करते हैं कि सैलरी, है ना, इसमें जो आपको तनख्वाह है वो कितनी मिलेगी, है ना। तो शुरुआती तनख्वाह या शुरुआती सैलरी की अगर मैं बात करूं, शुरुआती सैलरी, तो इसमें शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी बेसिक 30,000, है ना। 30,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। 30,000 इसमें आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो इसका 30% है वो फंड के रूप में जमा होगा। क्या होगा, फंड के रूप में जमा होगा, जो कि आपके 4 साल के बाद ये आपका सैलरी का हर बार का 30% आपका कट के आपके फंड में जमा होगा। और जब आप रिटायर हो गए 4 साल के बाद, तो ये फंड जुड़ के आपको एक साथ एक्स्ट्रा वहां पर मिलेगा। तो ये सैलरी हर साल कितनी मिलेगी वो भी मैं आपको कंपलसरी बताता रहूंगा, ठीक है। 4 साल के बाद जो फंड होगा वो आपको, है ना, न्यूनतम योग्यता अपनी हो गई थी। अब मैं अगर बात करूं तो 4 साल में अगर इसको बांटे तो ये हो गई अपनी फर्स्ट ईयर की। ये क्या हो गई, फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में अपने को कितना मिलेगा, 30,000। तो 30,000 का 30% फंड जमा होगा, तो अपने को लगभग 21,000 के आसपास ये मिलेगा, ठीक है। सेकंड ईयर अपने को मिलेंगे 33,000, कितने, 33,000 रुपए मिलेंगे, है ना। सेकंड ईयर अपने को 33,000 मिलेंगे। फिर तीसरे साल मिलेंगे अपने को 36,500 रुपए, है ना। थर्ड ईयर में इतने मिलेंगे अपने को। और फोर्थ ईयर में मिलेंगे अपने को 40,000। फोर्थ ईयर में मिलेंगे अपने को 40,000। तो ये जो 4 साल का सैलरी प्रारूप है वो ये है कि जब आप शुरुआत में लगोगे तो फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी रहेगी 30,000, जिसका 30% आपका क्या होगा, फंड जमा होगा। फिर सेकंड साल आपको 33 मिलेंगे, थर्ड साल 36,500 मिलेंगे। और जब आपका लास्ट साल रहेगा तो आपको मिलेंगे 40,000, ठीक है। अब 4 साल की नौकरी आपकी हो गई पूरी। अब आप होने वाले हो रिटायर। तो आप रिटायर जब होते हो, आप जब रिटायर होते हो, जब आप 4 साल की पूरी नौकरी करने के बाद रिटायर होते हो, तो गवर्नमेंट आपको 11.71 लाख, मतलब लगभग 11,70,000, लगभग 11,70,000 आपको रिटायरमेंट जो सेवा निधि होती है ना, जो रिटायरमेंट सेवा निधि होती है, उसके रूप में आपको गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड करेगी। तो ये तो चीज हो गई कि सैलरी क्या रहेगी, रिटायरमेंट क्या रहेगी। उसके बाद ये किन के लिए रहेगी, 75% लोगों के लिए जो रिटायर हुए। इसमें से जो 25% रहेंगे वो क्या रहेंगे, उनका जो कुछ मापदंड है वो होगा। उसके बाद उनको सेना का स्थायी जवान घोषित किया जाएगा। और इनकी जो एक नॉर्मल एज 13-15 साल जो भी है उनकी, वो पूरी करेंगे। उसके बाद उनका रिटायरमेंट प्रोसेस अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ बेसिक जानकारी इसकी मैं आपको बता दूं, है ना। सेवा निधि 4 साल की रहेगी, ट्रेनिंग की लगभग 9 महीने की रहेगी। एक और बहुत अच्छी चीज है इनमें कि अगर कोई सैनिक शहीद होता है, अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान, अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद होता है, तब इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ का पैकेज देगी, और वो भी ब्याज के सहित, है ना। अगर कोई अग्निवीर इस योजना के तहत देश के लिए शहीद होता है तो गवर्नमेंट उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि देगी, है ना। 1 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, जो कि अपने को पता है कि भारतीय सेना में चलता है। तो 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा, प्लस जो भी उसके परिवार वालों को सुविधा है वो मिलेगी, है ना। और कुछ चीजें हैं कि भर्ती कब होगी, तो हर 6 महीने में भर्ती होगी। जैसे कि कुछ साल पहले 2012, 13, 14 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम कंटिन्यू भर्ती का रूल था कि हर 6 महीने में होती थी। अभी कोरोना के कारण लगभग 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल भर्ती नहीं हुई है। तो ये चीजें भर्ती में फिर होने वाली है। कौन सी, हर 6 माह की, हर 6 माह में क्या होगी, आपकी इंडियन आर्मी की भर्ती होगी, अग्निवीर की भर्ती होगी।
इसकी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देखना ऑफिशियल साइट पे भी मिलेगी इसकी जानकारी। और जो कल इसकी जो चर्चा हुई उसके बाद 90 दिन में ये योजना लागू करने की रणनीति बनेगी, मतलब लगभग 3 मंथ के बाद। ठीक है, अभी अपन जून को पूरे को छोड़ दें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, जून को अगर पूरे को छोड़ भी दें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक अगर ये योजना लागू होती है तो अग्नि पथ योजना में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अनुमानित एक जो योजना बनाई है उसमें जो फर्स्ट पेयर्स होगा या प्रथम चरण होगा उसमें 46,000 वैकेंसियां लगभग निकलने वाली है। 46,000 वैकेंसियां या 46,000 भारतीय सैनिकों की क्या निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, जो कि इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे। अब 25-75% का रेशियो रहेगा कि 25 फिक्स हो जाएंगे और 75 को क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, है ना। और इसी के साथ साथ इसमें जो रैंक होती है, जैसे भारतीय सेना में जो रैंक रहती है वो रैंक रहेगी अपने हिसाब से, है ना। इनका ड्रेस कोड रहेगा, सारी ट्रेनिंग आर्मी वाली दी जाएगी और सारी सुविधा वही रहेगी। अब इसका फायदा क्या है ना। कुछ लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि सर 4 साल में क्या होगा, 4 साल की जॉब से क्या होगा, 4 साल बाद युवा क्या करेंगे। तो कई देशों में क्या होता है कि ये चीजें पहले से वो लोग रखते हैं। बाय मिस्टेक मान लो कभी इंडिया में युद्ध जैसे संकट हुए तो जो युवा ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आए, उनको पूरी सेना की ट्रेनिंग मिली हुई है, तो कभी भी आप इस भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। और सेकंड चीज ये है कि भारत को एक बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा, इंडिया को एक बहुत अच्छा बैकअप आर्मी मिलेगी कि जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आए हैं उन्हें सारी चीजें पता रहती है, तो एक मजबूत सेना भारत को मिलेगी। प्लस युवाओं को सेना का कल्चर, सेना की ट्रेनिंग, है ना, भारतीय सेना के प्रति जो उनका रवैया, सारी चीजें मतलब उनको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा इसका प्लान था, है ना। इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए यही समापन करते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर अग्निपथ योजना जो है उसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो मैं फिर से शॉर्टकट में बता देता हूँ। न्यूनतम एज है 17.5 साल से लगाकर 21 साल। क्वालिफिकेशन आपका मात्र 10th पास अगर आप हो तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, थर्ड चीज ये है कि सैलरी बेसिस क्या रहेगा, तो सैलरी मैंने बताया कि मिनिमम 30,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा और आप रिटायर होगे तब तक 40,000 रहेगा। कब तक, 4 साल तक। अगर आप फिक्स होते हो तो उसका सैलरी बेसिस अलग रहेगा, है ना। 4 साल में रिटायर होने वाले को लगभग 11,70,000 का पैकेज मिलेगा। उसके बाद वो अन्य कंपनी है, अन्य फैक्ट्रियां है, मतलब बहुत सारे उनके पास रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि एक ट्रेन बनता रहेगा तो उसे कहीं पर भी लोग एफर्ट कर लेंगे। सेकंड चीज क्या रहेगा कि एक जो बैकअप है, अपनी भारतीय सेना का बैकअप मजबूत होगा। ठीक है, और युवाओं को आर्मी के कल्चर के बारे में पता चलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए और सपोर्ट करें आपके अपने YouTube चैनल का। जय हिंद, जय भारत।